भारत एक हिंदू राष्ट्र है और जो सनातन की बात करता है, जो राम की बात करता है। विपक्ष का काम है सिर्फ कहना और कमियां निकालना। संघ और मुस्लिम लीग का मैटर नहीं है, ये तो आम आदमी को सुविधा मिल रही है, सबका विकास हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। जो लोग हमें देख रहे हैं वह देख लें और जो नहीं देख रहा है उसे लोग दिखा देंगे, क्योंकि हम यहाँ नमस्कार कहने के लिए नहीं बल्कि आपके हक की आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं। दोस्तों, जब पत्रकारिता जनता से दूर हो जाए तो आपको कोई नहीं सुनेगा, बल्कि आप वही सुनेंगे जो आपको सुनवाया जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमें है हर कालखंड की खबर। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। तो आइए इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग बता दिया है, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और जनसंघ को मुस्लिम लीग का साथी बता दिया है। तो आइए जानते हैं, लोकसभा चुनाव आने पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और असली मुद्दों से भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, उसी समय से कांग्रेस की नीतियां आम जनमानस के पटल पे थी। बहुत अच्छे से ये चीज़ विदित हो गई थी कि भारत का बंटवारा जो किया गया मुस्लिम लीग के सहयोग से किया गया है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाई है। 2 बार लगातार वो अपनी सरकार बना चुकी है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पे है और किस प्रकार की नीतियां भारतीय जनता पार्टी लेके आई है वो हमें आपको सभी को विदित है। सर्व जन का विकास, सभी का विकास और सबका साथ सबका विकास नीति पर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदा सबके विकास के लिए काम किया है और ये कहना कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाना, तो ये निश्चित रूप से विपक्ष का एक डरा हुआ चेहरा है कि चुनाव में अपनी पराजय को कम से कम अंतर से करने के लिए, पराजय तो देखिए निश्चित है, किंतु उस पराजय में कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक पराजय हो, उसको कम करने के लिए, उसी को ढकने के लिए वो इस तरह के मुद्दे लेके आ रही है और छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि आज की तारीख में संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इस चीज़ से बहुत अच्छे से विदित है कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन देश विरोधी है। आपको क्या लगता है कि आरएसएस मुस्लिम लीग का समर्थन करता था? नहीं, आरएसएस ने कभी समर्थन न किया है, न कभी करेगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और जो सनातन की बात करता है, जो राम की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है। और जैसा कि माहौल ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी रहेगा। सरकार तो पहले भी है और फिर भी बनेगी। आपको क्या लगता है कि मुद्दों से, असली मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और कांग्रेस अपना काम कर रही है। जो मुद्दे हुआ करते थे, छोटे छोटे जो दल हुआ करते थे, उन्हीं दलों ने हिंदू मुस्लिम को फैलाया। बड़ी पार्टियां हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती और कभी भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। आज भाजपा की जितनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा अधिक मुस्लिम ही ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। और भी हमारे साथ कुछ लोग आइए उनसे बात करें। इस पर आपकी क्या राय है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष का काम है सिर्फ कहना और कमियां निकालना। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसने बता दिया है कि सत्ता और शासन में कैसे रह के आम लोगों का भला किया जा सकता है। और आज मोदी की गारंटी ये पूरे देश को बता रही है कि पूरा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष अपना काम कर रही है। मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मोदी की गारंटी चल रही है और आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी और 400 के पार हम लोग जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेकर के, सबका विकास लेकर के काम कर रही है और दोबारा 2 बार जो है मोदी जी बन चुके हैं और फिर से अब मोदी सरकार आएगी। आपको क्या लगता है, क्या असली मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। वो तो आज सबका विकास और सभी को समान अवसर मिल रहे हैं और सभी का उसमें कल्याण हो रहा है, विकास भी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। क्या संघ मुस्लिम लीग का समर्थन करता था? संघ और मुस्लिम लीग का मैटर नहीं है, ये तो आम आदमी को सुविधा मिल रही है, सबका विकास हो रहा है। और जो पहले भ्रष्टाचार हुए, जो कांड होते थे, आज उजागर हो रहे हैं, तो पब्लिक को पता लग रहा है, पहले पता नहीं लगता था।
हमारे साथ और भी लोग हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि सबसे पहले हम खुद देख रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा से देख रहे हैं कि आज के युग में क्या काम हो रहा है। जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए काम थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दों को ज़बरदस्ती गलत दिशा में ले जाकर उल्टे सीधे मुद्दे बनाकर केवल भटकाव की स्थिति में लोग भेज रहे हैं अपने उद्देश्यों को। लेकिन आज के समय में जो है कि हम खुद देख रहे हैं, जो काम हो रहा है वो सबको दिख रहा है। तो आप देख रहे थे कालखंड का डिजिटल मंच। दोस्तों, इस पत्रकारिता के दौर में जहां पत्रकारों पर चाटुकार होने का आरोप लग रहा है, तो भाई हमारी टीम हर कालखंड का सच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए आइए हमारे साथ और हाथ से हाथ मिलाकर करिए सच का समर्थन, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हकीकत।